कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? शायद दर्द बयान करने के आसार नहीं होते। रुकिए और सोचिए, एक मर्द आपको बोले कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, आप क्या करोगे? बिलीव करोगे या इग्नोर? शॉकिंग बात यह है कि 17.2% क्लेम्स मर्दों ने फाइल किए हैं, पर उनकी बात सुनता कौन है? यह एक ऐसी रियलिटी है जो हमेशा इग्नोर होती है। नमस्कार और स्वागत है दीन दलारा फाइल्स पर। आज का टॉपिक एक ऐसी प्रॉब्लम पर है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होती, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट मेन। सोसाइटी हमेशा ये मानती है कि मर्द स्ट्रांग होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, बट क्या ये सच है? बिफोर वी डाइव इन, एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें इम्पॉर्टेंट है ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, और ये हमें हौसला देता है कि हम ऐसे इश्यूज आपके सामने लाएं। चलिए कुछ शॉकिंग स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। 2015 में 17.2% सेक्सुअल हैरेसमेंट क्लेम्स मर्दों ने फाइल किए, लेकिन उनका सुनवाई होना अभी भी एक रेयरिटी है। एक सर्वे के हिसाब से 70% मर्द बोलते हैं कि अगर एक जेंडर न्यूट्रल मी टू होता तो वो अपनी स्टोरी जरूर शेयर करते। ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंसेस है जो हर दिन प्रेशर और स्टिग्मा के नीचे दबे रहते हैं। ऐसे ही एनोनिमस होके एक आदमी ने कहा, और ये एक मर्द ने कहा कि मुझे कहा गया कि ये हैरेसमेंट नहीं है, बल्कि उनके साथ मस्ती हुई थी, बट उनके लिए ये एक अब्यूज था। चलिए ऐसे ही एक और शॉकिंग सर्वे की बात करते हैं जो टाइम्स ग्रुप ने कंडक्ट किया था। इंडिया के सबसे 6 बड़े शहरों में, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई में। इस सर्वे में 527 लोगों से ये सवाल किया गया और उनसे ये पता चला कि 19% लोगों ने माना कि उनके साथ वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। अब चलिए सुनते हैं अलग अलग शहरों के बारे में। बैंगलोर में 51% लोगों ने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। वहीं दिल्ली में 31% लोगों ने कहा कि उनके साथ हैरेसमेंट हुआ है। वहीं हैदराबाद में 28% और सबसे शॉकिंग कोलकाता में 38% लोगों ने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है बाय अ वुमन। ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई जब हमने 1997 से 2011 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन और फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के एजेंसीज के सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स को एनालिसिस किया। इस ड्यूरेशन में ज्यादातर केसेस वुमन द्वारा रिपोर्ट किया गया था, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि मेन के द्वारा कंप्लेंट्स किया गया फाइलिंग 15% से बढ़ गई थी। एक और लॉन्ग टर्म स्टडी जिसमें 522 वर्कर्स शामिल थे, उसने ये दिखाया कि 58% वुमन और 37 मेन ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्सपीरियंस किया है। ये फाइंडिंग्स ये दिखाती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का इशू उतना वन साइडेड नहीं है जितना लोग उसको सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जेंडर के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ वुमन के साथ होता है। हर जेंडर, चाहे मेल हो या फीमेल, इस प्रॉब्लम का सामना जरूर करता है और हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। ये सबका प्रॉब्लम है और जब तक हम सब इस पे बात नहीं करेंगे, ये चुप रहने वाली बात बन जाएगी जो ये बननी नहीं चाहिए। अब सवाल ये है, मर्द खुद क्यों चुप रहता है? एक बड़ा रीजन है स्टिग्मा। सोसाइटी कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यही स्टीरियोटाइप उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से भी रोकता है। और जब जस्टिस की बात आती है तो लॉज जेंडर बायस लगते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि हैरेसमेंट के लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन क्या इस पे कभी कोई विचार हुआ? ये जरूरी है कि हम समझें, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी एक जेंडर की प्रॉब्लम नहीं है। हर एक विक्टिम को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। चलिए अब आपसे कुछ क्विक फायर सवाल पूछता हूं। अब आप ये बताइए और ये समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर एक मेल फ्रेंड आपको आके अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट की स्टोरी बताए तो आप क्या उसको सपोर्ट दोगे? कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आपको लगता है जेंडर न्यूट्रल हैरेसमेंट लॉज होना चाहिए, और अगर आपने ऐसी किसी कोई कहानी सुनी है तो प्लीज शेयर कीजिए और ये कॉन्वर्सेशन को शुरू कीजिए, क्योंकि अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेंडर बायस लॉज नहीं बने।
ताकि ऐसे ही अतुल सुभाष जैसे केसेस ना हो हमारे देश में। दोस्तों, सेक्सुअल वायलेंस किसी एक जेंडर की प्रॉब्लम नहीं है। मेन भी विक्टिम्स हो सकते हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिए, चुप रहना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी हैरेसमेंट के विक्टिम को जानते हो या फिर खुद एक विक्टिम हो तो अपनी आवाज उठाइए। मर्दों को सिर्फ अपने साथ होने वाले हैरेसमेंट के लिए नहीं, पर दूसरों के साथ होने वाले हैरेसमेंट के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। आज के ज़माने में मी टू इनिशिएटिव और हॉलीवुड का टाइम्स अप मूवमेंट वुमन को एम्पावर कर रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो क्यों ना हम मर्द भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, क्यों ना हम भी अपनी आवाज़ उठाएं और एक एग्जाम्पल सेट करें कि हैरेसमेंट किसी भी जेंडर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी और के साथ हो रहे हैरेसमेंट को विटनेस करते हैं तो चुप मत रहिए। ये साइलेंस कई बार कॉम्प्लिसिटी जैसा हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक मैसेज नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका या कोई और का विक्टिम है तो चुप ना रहिए, हेल्प लीजिए और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मीनिंगफुल और बोल्ड टॉपिक्स के बारे में जरूर बात करेंगे। हम सब मिलकर एक सेफ सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, बस एक स्टेप लेना है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए द दलारा फाइल से इतना ही।